नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के चयन प्रक्रिया के बारे में। तो जितने भी कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और वो यूपीएससी के सिलेबस और पेपर पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और ये कितने स्टेज में कंप्लीट कराया जाता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको 3 फेज़ में कंप्लीट कराया जाता है। यानी कि पहला फेज़ आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स के तौर पे लिया जाता है, दूसरा मेंस और तीसरा आपका फाइनल इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के तौर पे आपका कराया जाता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स में कि प्रीलिम्स में क्या होता है। तो प्रीलिम्स आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि आपको मेंस में बैठने के लिए सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जिसको प्रीलिम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रीलिम्स में जितने भी बच्चे बैठते हैं, उनसे ही शॉर्ट लिस्ट होके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो आप प्रीलिम्स में देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। आपका पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर होता है सीसेट यानी कि एप्टीट्यूड का। तो आप यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नोटिस के तौर पे आप देख सकते हैं जो मुख्य बातें में कि आपको प्रीलिम्स में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सीसेट का पेपर आपको क्वालिफाइंग होता है। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स में 2 पेपर कराए जाते हैं, उनमें आपका सीसेट का पेपर 33% मार्क्स के साथ पासिंग होता है। यानी सीसेट के पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्वालिफाइंग नंबर लाके आपको पास करना होता है सीसेट। और उसके बाद आपको सामान्य अध्ययन में मेरिट लगती है, जो कि मेरिट के बाद आपकी फाइनल मेंस के लिए आपको बुलाया जाता है। यदि आप सीसेट में पास नहीं होते यदि आप सीसेट में पास नहीं होते तो फिर आपका सामान्य अध्ययन जो प्रीलिम्स का पेपर है, उसका पेपर काउंट नहीं होगा। इसलिए आपको सीसेट भी क्लियर करना है और सामान्य अध्ययन दोनों में रैंक लानी है, तभी फिर आपकी मेंस के लिए कॉल आएगी मेंस पेपर लिखने के लिए। तो आपको सीसेट में 33% मार्क्स लाने हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है। वहीं प्रीलिम्स के नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है उस समय आपका प्रीलिम्स का नंबर काउंट नहीं होता है। प्रीलिम्स का नंबर सिर्फ तभी काउंट होता है जबकि आपको मेंस लिखना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स के ही बेसिस पे आपको मेंस में बुलाया जाता है। तो यह सिर्फ मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग करने के लिए होता है। यानी कि आपका जो प्रीलिम्स का मोटिव होता है, वो बच्चों को सिलेक्ट करना होता है मेंस के लिए, ताकि वो अपना मेंस दे सके। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, आप मिनिमम सीसेट में 33% ला देते हैं और उसके बाद आपकी सामान्य अध्ययन के पेपर में आपका फाइनल मेरिट बन जाता है, आप क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस के लिए, तब आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। तो मुख्य परीक्षा में आप देख सकते हैं कि कुल यहाँ पे 9 पेपर होते हैं। यानी कि आपका जो मेंस होता है यूपीएससी में, उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 4 पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, दो दो पेपर ऑप्शनल होते हैं और एक एस्से राइटिंग का होता है और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाई होते हैं। तो ऐसे ओवरऑल मिला के आपका टोटल 9 पेपर होते हैं, जो कि आपको मुख्य परीक्षा मेंस में देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप 4 सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जनरल स्टडी का है और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो होता है जो कि आपने ऑप्ट किया होता है, आपको खुद चुनना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप उसमें चुन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी इकोनॉमिक्स जो भी आपने लिया हो, वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अपना रख सकते हैं। उसमें आपको 2 पेपर कराए जाते हैं। उसके बाद एक एस्से का पेपर होता है और 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज का पेपर में आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज है, जैसे 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, तो उसमें से आप किसी भी भाषा को ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही में एक लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपका कंपल्सरी रहता है। इंग्लिश के साथ साथ आप कोई एक और लैंग्वेज रख सकते हैं। तो जैसे कि आप हिंदी है, वैसे ही तेलुगु, पंजाबी, तो वैसे ही आप एक और ऑप्शनल लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर में आपको 2 होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो लैंग्वेज के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें आराम से इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, तो आराम से बच्चे वो पास कर लेते हैं। तो मेंस में आप देख सकते हैं, मेंस में आपका मुख्य 4 जीएस के पेपर, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर और एक निबंध, यही आपका मेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि आपको मेंस में जैसे कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है तो आपका प्री एग्जाम तो एमसीक्यू बेस होता है, यानी कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम एमसीक्यू बेस होता है, मतलब उसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें आपको आंसर करना होता है। लेकिन आपका मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी आपको लिख के उत्तर देना होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, यानी कि जो भी आपका मेंस में मार्क्स आते हैं वो फाइनल मेरिट में आपका जुड़ता है और यही सिलेक्शन तय होता है कि आपका क्या नंबर आएगा और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे प्री आपको सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई करता है, वहीं आपका मेंस एग्जाम का मार्क्स आपकी कैरियर और जॉब सिलेक्शन को पक्का करता है। तो ये है मेंस का मुख्य बातें, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करना है और इसके सारे नंबर फाइनल में जुड़ेंगे और यही सिलेक्शन प्रोसेस का मेन फेज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू में क्या क्या होने वाला है। इंटरव्यू को आपको पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है, यानी कि इंटरव्यू ये आपका पीटी यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो आप पर्सनालिटी टेस्ट में आपका अंतिम स्टेज होता है, यानी कि जो आपका यूपीएससी का सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपका इंटरव्यू आखिरी स्टेज होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है और उसके बाद आपका रैंक डिक्लेयर हो जाता है। तो ये आपका इंटरव्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें आपका जो भी यूपीएससी के मेंबर हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो यूपीएससी के मेंबर आपका इंटरव्यू लेते हैं और उस समय आपके बारे में बहुत सारे प्रश्न इंटरव्यू के पैनल में पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न जैसे कि आपके पर्सनालिटी से ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस से ऊपर होता है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर होता है। जैसे कि आप इसमें इंटरव्यू में पर्सनालिटी के ऊपर जैसे आपका पहनावा कैसा है, आपका स्टाइल बोलने का क्या है, आपका तरीका क्या है, इस पे फोकस करते हैं। वो लोग कॉन्फिडेंस पे देखते हैं कि आप क्या नर्वस फील करते हैं इंटरव्यू में, या पैनिक होते हैं या नहीं। डिसीजन मेकिंग मतलब उसमें आपको प्रश्न पूछते हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं और आपको इंटरव्यू में उसको आंसर करना होता है और टैकल करना होता है। तो उससे वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता कैसे है। तो इन सब तरीकों से आपको इंटरव्यू में वो अलग अलग तरीकों से आपका टेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि नॉलेज के तौर पे वो लोग करंट अफेयर से उसी समय आपसे क्वेश्चन करते हैं और सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और आपका बैकग्राउंड जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके बारे में तमाम तरह की चीज़ों के बारे में वो आपसे इंटरव्यू पैनल में आपसे जवाब लेते हैं। तो ये होता है, ये सारा प्रोसेस होता है उसमें इंटरव्यू में। तो आपको उस समय उन सारे क्वेश्चन को टैकल करना होता है और उनका आंसर देना होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लगता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो इंटरव्यू के बाद आपकी अंतिम चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इसमें आपका नंबर काउंट होता है, जैसे कि मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर। आपका फाइनल मेरिट जब इंटरव्यू के बाद तैयार की जाती है तो उसमें आपका मेंस का नंबर काउंट किया जाता है और इंटरव्यू का नंबर काउंट किया जाता है। तो ये दोनों नंबर काउंट करके आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट तैयार किया जाता है, जिसमें सभी के रैंक दिखते हैं। और दूसरा पॉइंट ये नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रीलिम्स के कोई भी नंबर ऐड नहीं होते। और हम बात करते हैं कि सेवाएं रैंक के आधार पे। जैसे जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका मेंस और इंटरव्यू दोनों का नंबर काउंट करके रैंक तैयार की जाती है और जिनकी जैसे जैसे बेहतर रैंक होती है उसके हिसाब से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का पोस्ट मिलता है। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो जो मेन होते हैं, उनको आईएफएस मिलता है और उसके बाद से थोड़ा लोअर पे आईएएस मिलता है और भी लोअर कैटेगरी उससे आईपीएस मिलता है। तो आपका जो भी रैंक होता है उसके आधार पे आपको ये पोस्ट दी जाती है। अब हम बात करते हैं समय अवधि के बारे में कि यूपीएससी में ऑलमोस्ट कितना समय लग जाता है। तो जैसे मान के चलते हैं कि एवरेज के हिसाब से आपका प्रीलिम्स जून में होता है और मेंस सितंबर में होता है और इंटरव्यू अगले साल होता है, यानी कि जिस भी साल आप फॉर्म भरते हैं उसके अगले साल आपका इंटरव्यू होता है। यानी कि ओवरऑल हम मान के चले कि पूरा 1 साल का समय लग जाता है आपको यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने में। तो यह एक कठिन एग्जाम है, तो इसको पार करने के लिए, इसको निकालने के लिए काफ़ी बच्चे मेहनत करते हैं, तो उनको ओवरऑल 1 साल का समय लग जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कुछ ज़रूरी बातें इसमें हम जानते हैं, इम्पोर्टेंट बातें कि यूपीएससी के टाइम क्या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हो सकती है। जैसे कि यह परीक्षा
बहुत कठिन होती है, सभी लोग जानते हैं। और इसका सिलेक्शन रेट 0.1 से 0.3 है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बहुत ही शॉर्ट बच्चों का सिलेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 14-15 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से आपको 1000 पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। तो मान के चलिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 0.1 से लेके 0.3 तक इसका सिलेक्शन रेट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ही कम चांस होता है इसमें बच्चों का सेलेक्ट होने में। 1% का भी इसमें सिलेक्शन नहीं है। आपका सिलेक्शन 0.1 से लेके 0.3 के बीच में होने वाला है। उसके बाद लगातार मेहनत और स्ट्रेटेजी आपको इसके सफलता की ओर लेके जा सकती है। अब इसमें कुछ तैयारी के सुझाव में हम देख सकते हैं कि तैयारी कैसे की जा सकती है। तो आप इसमें एनसीईआरटी को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की जितनी भी बुकें हैं उनकी बेसिक, जैसे कि आप 6 क्लास से लेकर 12 क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुकें हैं उनका आप बेसिक तैयार कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहीं मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव है जो आप तैयारी के दौरान इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी है जो कि बेसिक हो, 6 से 12वीं तक सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद आपको रोज करंट अफेयर पढ़ने हैं और आंसर राइटिंग, जो आप मेंस में आंसर राइटिंग होता है उसकी मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और आपको मॉक टेस्ट लगातार देने हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट सुझाव, इम्पोर्टेंट गाइडेंस जो कि आपको यूपीएससी क्रैक करने में मदद कर सकती है। हम इस वीडियो में यूपीएससी के सारे सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिए, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।